एक तरफ विपक्ष बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने ऐसा सियासी सर्जिकल स्ट्राइक किया है जिसने दिल्ली से लेकर पंजाब और पूर्वोत्तर तक राजनीति का पूरा ही समीकरण बदल दिया है। सवाल ये है कि क्या बीजेपी ने 2026 और 2029 के चुनाव का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है? क्या नए चेहरे के जरिए पार्टी अब जाति, क्षेत्र, महिलाएं और युवा वोट बैंक पर बड़ा दाव खेलने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये बदलाव सिर्फ संगठन में फेरबदल है या फिर सत्ता बचाने और सत्ता बढ़ाने की सबसे बड़ी रणनीति? क्योंकि आज बीजेपी ने अचानक बदल दिए 4 बड़े राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और त्रिपुरा। यानी देश के 4 बेहद अहम राजनीतिक मोर्चों पर अब बीजेपी के नए कमांडर तैनात कर दिए जाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ ओजस्वी कौशिक और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। और आज मैं आपको बताऊंगी देश की राजनीति का सबसे बड़ा मेगा अपडेट। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां बीजेपी ने बड़ा दांव खेलते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। पूर्वी दिल्ली से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हर्ष मल्होत्रा अब राजधानी में बीजेपी संगठन की कमान संभालेंगे। पार्टी को उम्मीद है कि उनका आक्रामक अंदाज, ग्राउंड कनेक्शन और केंद्र सरकार में मजबूत पकड़ दिल्ली में बीजेपी को नई ताकत देगा, क्योंकि बीजेपी जानती है दिल्ली सिर्फ राजधानी ही नहीं बल्कि राजनीतिक दिशा तय करने वाला सबसे बड़ा संदेश भी है। अब बात करते हैं पंजाब की, जहां बीजेपी ने सरदार केवल सिंह ढिल्लों पर भरोसा जताया है। बरनाला से विधायक रह चुके ढिल्लों लंबे समय से पंजाब की राजधानी में सक्रिय चेहरा हैं। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि बीजेपी अब पंजाब में सिख चेहरों और ग्रामीण वोट बैंक पर ज्यादा फोकस करने जा रही है और ढिल्लों की नियुक्ति उसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। हरियाणा में बीजेपी ने खेला है महिला कार्ड। आइए समझते हैं। डॉक्टर अर्चना गुप्ता को हरियाणा बीजेपी की कमान सौंप दी गई है। बीजेपी को उम्मीद है कि उनकी संगठनात्मक पकड़ और महिला नेतृत्व की छवि पार्टी को बड़ा फायदा पहुंचाएगी, क्योंकि हरियाणा में आने वाले चुनाव सिर्फ राजनीतिक ही नहीं बल्कि सामाजिक समीकरणों को भी बड़ी परीक्षा माने जा रहे हैं। और अब बात पूर्वोत्तर की, जहां बीजेपी लगातार अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी हुई है। त्रिपुरा में विधायक अभिषेक देबरॉय को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। 2023 विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने वाले देबरॉय को अब संगठन को और ज्यादा आक्रामक बनाने की जिम्मेदारी मिली है। बीजेपी का साफ संदेश है, पूर्वोत्तर में पार्टी अब सिर्फ मौजूद नहीं रहना चाहती बल्कि पूरी तरह राजनीतिक दबदबा कायम करना चाहती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बीजेपी ने एक साथ इतने बड़े बदलाव क्यों किए? क्या पार्टी को अंदरूनी रिपोर्ट में खतरे के संकेत मिले हैं? क्या 2026 के चुनाव से पहले बीजेपी संगठन में नई ऊर्जा भरना चाहती है, या फिर ये विपक्ष के बढ़ते हमलों का जवाब है? एक बात तो साफ है, बीजेपी अब चुनावी मोड में पूरी तरह एक्टिव हो चुकी है, क्योंकि आने वाले महीनों में राजनीति का तापमान और बढ़ने वाला है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें जरूर बताएं। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.